मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम पार्ट 4, गणित संख्या ज्ञान भाग 4। आज संख्या ज्ञान भाग 4 नंबर सिस्टम पार्ट 4 के अंतर्गत आप देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, आगे आने वाली सम संख्याएं या विषम संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। आज हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है 45,960 में निम्नलिखित में कौन सी संख्या से निशेष भाग नहीं जाता। तो हम प्रश्न ध्यान से समझा करेंगे। सबसे पहले यह हम समझेंगे कि कौन सी संख्या से निशेष भाग नहीं जाता। तो ये हम ध्यान दे देंगे और हम ये बात हमको कंफर्म कर लेना है, नहीं जाता, नहीं तो हम तुरंत जल्दबाजी में हम अलग उत्तर लगा देंगे। तो हमको निशेष भाग जाने के लिए हमको कुछ नियम के फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हम अंकों का योगफल करेंगे, 4 धन 5 धन 9 धन 6 धन 0। तो यह बराबर हो जाएगा 5 4 9 9 9 18 18 6 24। ये 24। तो 24 में पहले हम ये बात कंफर्म कर लेते हैं कि यह जो है 45,960 यह सम संख्या है। सम सम संख्या है। तो सम संख्या है, इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 से भाग जाएगा। इसके बाद इकाई के स्थान पर 0 है। इकाई के स्थान पर 0 है, यूनिट के स्थान पर 0 है। तो इसका मतलब कि ये 5 से भी भाग जाएगा। तो 2 और 5 से भाग जाएगा। इसमें 2 और 5 से ये भागफल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 से 3 के लिए जब हम अंकों को जोड़ दिए तो इसका मान आया 24 और 24 3 से 24 में 3 से भाग जाता है। 3 8 24। तो इसका मतलब कि 3 से भी। तो पहला है ऑप्शन 2 और 3 से भाग नहीं जाता। क्या 2 से भी जाता है और 3 से भी जाता है। 3 और 5 से 3 से भाग जाता है कि अंकों का योगफल, क्योंकि यहाँ पर अंकों का योगफल हमको 24 आया। अंकों का योगफल 24 आया, इसलिए 24 में 3 से भाग जाता है तो 3 से भाग इस संख्या में जाएगा। 5 से ऑलरेडी भाग जाएगा क्योंकि यूनिट के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 है। तो 0 है तो 5 से भाग जाएगा। तो ये भी है। सिर्फ 5 से तो जाएगा ही, 5 से जाएगा। इसके बाद 7 ऐसी संख्या है जिससे कि ये भाग नहीं जाएगा। हम भाग करके नहीं देखेंगे, जो हम इसका नियम है उसको हम फॉलो करके देखेंगे, न कि हम इसको भाग करके देखेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। 3,241 के बाद आने वाली 15वीं सम संख्या कौन सी है। इवन नंबर। तो 15वीं सम संख्या ऐसा हम जोड़ेंगे तो हमको बहुत मुश्किल होगा। हम इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला लगाते हैं। जैसे कि संख्या कितना है वो सभी के लिए लगाएंगे, 3,241। तो ये इसके बाद की जो है, इसके बाद की सम संख्या कितना हो जाएगी। इसके बाद की मतलब अगली संख्या सम संख्या इसके बाद की, तो 3,242। तो 3,242 हो गई। तो एक कम हो गया, हमको 15वीं चाहिए। तो अब एक कम हो गई, तो इसका मतलब कि हमको 14वीं संख्या चाहिए। तो 14वीं अगर चाहिए हमको तो 14 गुणे 2, फिर 14 दूनी 28, 28 इसमें जोड़ देंगे। तो 28 जोड़ दिए, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 2 3। तो इसका उत्तर हो गया 3,270। ठीक।
तो इसी प्रकार से हम 3270, इसका मतलब दूसरा सही है। जैसे 15वीं हमको, तो अगली संख्या हम लिखेंगे। तो अगली संख्या जब हम लिखेंगे तो हमको फिर एक 15वीं है तो 14, एक कम करके हमको गुणा करके उसमें जोड़ना रहेगा, क्योंकि एक संख्या तो हमारी 42, 3242 हो गई। तो 14वीं हमको चाहिए, तो 14 गुणे 2 28, 28 उसमें जोड़ देंगे तो हमारी अगली संख्या आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न ये है, 3892 के पहले आने वाली 10वीं विषम संख्या का दुगना कितना होगा? पहले आने वाली, तो हम यहाँ पर ले लेंगे पहले आने वाली, 3892 के पहले आने वाली, मतलब ये बिफोर हो गया। अभी हम आफ्टर का किए, अभी हमारा बिफोर हो गया। तो 3892 हम लिख लेंगे, 3892। तो इसके पहले, अब हम पहले चलेंगे बिफोर, तो बिफोर की संख्या हो जाएगी 3891। तो पहले की विषम संख्या, हम ये बात देखते हैं, पहले की विषम संख्या, पहले की विषम संख्या आपको मालूम ही है, विषम संख्या और सम संख्या, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो पहले की विषम संख्या हो गई 3891। अब हमारा 10वीं संख्या, अब एक इसमें से कम हो जाएगा, तो 9 हो गया। तो 9, 9 गुणे 2, क्योंकि एक हमने लिख दिया, तो 9 दूनी 18, इसमें हम पहले की है तो 18 घटा देंगे। तो यहाँ पर जब हम 18 घटाएंगे तो हमारा आएगा 3873, 3873। अब ये आ गया हमारा, ये 10वीं विषम संख्या का दुगना कितना होगा? अब इसका दुगना, अब दुगना मतलब 2 से गुणा कर देंगे, तो दुगना हो जाएगा 60,746, 60,746, ये दुगना हो गया इसका। अब यह हमारा उत्तर होता है। तो हम एक एक शब्द को ध्यान में रखेंगे, इसके बाद ही हम करके जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो गया 7,746 दूसरा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 430 के बाद आने वाली छठी विषम संख्या का वर्गमूल कितना होगा? 430 के बाद आने वाली छठी विषम संख्या का वर्गमूल कितना होगा? 430 के बाद, तो एक हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो विषम संख्या 430 के एक संख्या बढ़ा देंगे, बाद वाला है, तो 431 हो गया। अब ये छठी है तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 2, तो ये हो गया 10। अब इसमें हम 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 441। तो 441 विषम संख्या का वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। वर्गमूल 441 का, जैसा आप जानते हैं, वर्गमूल 441 का 21 होगा। तो स्कॉलरशिप के लिए हम वर्गमूल कम से कम 30 तक की संख्याओं का और घनमूल 20 तक की संख्याओं का हम निकाल के अपने पास याद रखेंगे। तो इसका दूसरा उत्तर सही, दूसरा उत्तर। अब इसके आगे है अगला प्रश्न, 2635 के पहले छठी सम संख्या और बाद की छठी सम संख्या में कितना अंतर है? अब हम दोनों निकालेंगे, पहले की सम संख्या और बाद की सम संख्या, दोनों को हम निकालेंगे। तो पहले की हम
सम संख्या लेते हैं। पहले तो दोनों की 2000, इसी प्रश्नों को बार बार अभ्यास करेंगे तभी आप हल अच्छे से कर पाएंगे। तो छठी सम संख्या पहले की, तो हम एक कम करते हैं तो 2634। अब छठी है तो एक कम कर देते हैं, 5 × 2 बराबर 10, 5 × 2 = 10। अब इसको घटा देंगे, 2603 में से 224, ये हो गया। अब बाद वाली संख्या लेंगे, तो 2635, और बाद वाली संख्या एक बढ़ा देंगे बाद वाले में, 2636। अब इसके बाद छठी इसमें भी है, मतलब 5 × 2 बराबर 10, इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 2646। अब हम घटाएंगे तो 2000, अंतर, यहाँ पर अंतर का मतलब घटाना, तो दोनों में से हम, अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, बाद वाली संख्या ही बड़ी आएगी, अंतर के लिए बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, 624। तो घटा दिए तो आया, 6 में से 4 घटाएंगे 2, फिर 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो आया कितना, 22। तो इसका उत्तर सही है 22, ये उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5337 के बाद आने वाली पांचवी सम संख्या वह 11वीं सम संख्या के दहाई स्थान के अंकों में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेंगे कि बाद आने वाली पांचवी, मतलब दोनों संख्याएं बाद में आती हैं, तो पांचवी सम संख्या निकाल लेंगे, 11वीं सम संख्या निकाल लेंगे, फिर दोनों के दहाई के स्थान के अंक हम ले लेंगे और फिर उनका अंतर निकालेंगे। तो हम हल करते हैं। तो पहले हो गया संख्या 5337, 5337 ये संख्या हो गई। तो इसमें हम पांचवी लेंगे, तो पहले हम, अगली संख्या है तो इसको हम 5338, अब इसमें पांचवा है तो 4 ले लेंगे क्योंकि ये 38 हो गया, तो 4 × 2 बराबर 8, 8 इसमें जोड़ेंगे, अगली बाद वाली अगली संख्या लेंगे तो जोड़ेंगे, तो 8 8 16, 3 1 4, 5346। अब इसके बाद 11वीं संख्या लेंगे, 11वीं, तो 5337 है तो एक बढ़ा लेंगे, 5338। अब इसमें एक 11वीं हमको चाहिए, तो हम एक तो लिख दिए 38, अब हमको 10, 10 × 2 बराबर 20, 20 को हम जोड़ देंगे, तो 8 3 2 5, 5358। अब इसमें दहाई के स्थान, तो इसमें दहाई का स्थान, इकाई, इकाई, दहाई, दहाई का स्थान इसमें 5 है, और इसमें इकाई, दहाई, दहाई का स्थान 4 है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हो गया 1, तो हमारा उत्तर हो गया दूसरा, एकदम सही। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के अंतर से प्राप्त संख्या का वर्ग कितना होगा, ये क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे सम अभाज्य संख्या, तो ये सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या होती है 2, ये सम अभाज्य संख्या है 2। अब हम देखेंगे विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या होती है 3 के अंतर, अंतर मतलब घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, से प्राप्त संख्या,
3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। और प्राप्त संख्या का वर्ग, मतलब संख्या अंतर से प्राप्त संख्या 3 ऋण 2 से प्राप्त संख्या 1 हो गया। अब इसका वर्ग, 1 का वर्ग हो गया 1। तो सही उत्तर आया 1। ये पहला। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का अर्थ है कि उसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम ये ध्यान में रखेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 2 अंक की, एक मतलब लगभग 199 के नीचे होगी। तो देखते हैं कौन सी 99 के नीचे 99 भाज्य है, 98 भाज्य है, 97 अभाज्य है। ये सबसे छोटी 2 अंक की सबसे छोटी 2 अंक रहेंगे अभाज्य, सबसे छोटी। अब देखिए, नहीं, बड़ी, सबसे बड़ी, यहाँ गलत हो गया, सॉरी। 2 अंक की सबसे बड़ी। अब इसके बाद ये 2 अंक की सबसे बड़ी है। अब इसके बाद 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंक मतलब 100 से 3 अंक शुरू हो जाता है, तो अभाज्य 100 से बड़ी 101 अभाज्य है क्या? 101 अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये आपको ध्यान में बैठा है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 101 हो गया और 97। अभाज्य संख्या का कितना अंतर, अंतर मतलब घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, 97 घटाएंगे तो आएगा हमारा 4। तो सही उत्तर होगा 4 सही। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, उसको आपको ढूंढना है गलत ऑप्शन। देखिए, 2 विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है। आप एक छोटा सा उदाहरण, जैसे विषम, 2 विषम संख्या 7 और 9 विषम संख्या है, तो 9 7 16 ये सम संख्या होता है। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं। इसके बाद 2 सम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है, जैसे 4 और 6, ये दोनों सम संख्या है, तो 4 और 6 का योगफल 10 आएगा। तो 2 सम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है, ये भी सही है। तो मतलब ये सही है सब कथन। हमको गलत कथन खोजना है। 2 संयुक्त संख्याओं का योगफल सम या विषम संख्या होता है। संयुक्त संख्या जो एक दूसरे से लगी हो, उसका योगफल जैसे सम या विषम होता है। 4 धन 5 तो हुआ 9, तो 9 सम या विषम संख्या होती है। ये भी सही कथन गलत। इसका मतलब चौथा हमारा उत्तर होगा कि जो गलत कथन होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या 7 हो गया, 11, 7 और 11 ये अभाज्य संख्या है 11, तो इसका योगफल होगा 18। तो अभाज्य संख्या होती है क्या? नहीं, अभाज्य से बात है। और भी देख लेते हैं बड़ी, जैसे हमको 12 नहीं, अभाज्य संख्या हमने 13 ले लिया, और इसके बाद अभाज्य संख्या 19 ले लिया।
तो आ गया कितना, 9 3 12 1 1 2 1 3 32। तो ये अभाज्य है क्या? नहीं, ये तो भाज्य है। इसका मतलब हमारा चौथा उत्तर ऑप्शन के हिसाब से ये। देखते हैं कि अगला, अब आप अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 31 से 40 तथा 61 से 70 तक अभाज्य संख्याओं के योगफल के अंतर का दुगना। तो 31 से 40, 31 से 40 अभाज्य संख्याओं का योगफल, अभाज्य संख्याओं का योगफल, अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो अभाज्य संख्याओं का योगफल, पहले हम अभाज्य संख्या देखते हैं। 31 से 40, तो पहले तो 31 ही अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद 32 भाज्य है, 33 भाज्य है, 34 भाज्य है, 35 भाज्य है, 36 भाज्य है, 37 भाज्य नहीं है, अभाज्य। फिर 40 तक लेना है, 38 भाज्य है, 39 भाज्य है, फिर 40 भाज्य है। तो दो संख्या आई हमको अभाज्य। तो इसका योगफल हो गया 7 1 8 3 3 6 68। अब हमको 61 से 70 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का योगफल, अभाज्य संख्या का योगफल। तो देखेंगे पहले, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या पहले तो 61 हो गया, 62 भाज्य है, 63 भाज्य है, 64 भाज्य है, 65 भाज्य है, 66 भाज्य है, 67 अभाज्य, 68 भाज्य है, 69 भाज्य है, 70 भाज्य है। तो हम ये दो संख्या मिली, तो 7 1 8 6 6 12, ये दोनों मिल गए। अब इन दोनों अभाज्य संख्याओं की योगफल के अंतर हम घटा देंगे। 128, अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो आप देखिए 8 में से 8 12 में से 6 घटाएंगे 6, अंतर आया 7। अब प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर का दुगना, 60 का दुगना, 60 दूनी 120, अंतर का दुगना 120 हो गया। तो सही उत्तर हमारा आया 120। इस प्रकार से आप जितने भी प्रश्न हल करेंगे, एक एक शब्द का मतलब होता है, एक एक शब्द को ध्यान में बैठा के हल करेंगे। सबसे पहले जब आप वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले प्रश्न आएगा, तो प्रश्न पर आप वीडियो को रोक करके स्वयं से हल करिए। फिर इसके बाद उसके उत्तर देखिए, उत्तर की जांच करिए और उसको समझने की कोशिश करें।